हे एवरीवन, वेलकम टू एपिक ड्रामा वर्ल्ड। आज हम सिटी ऑफ रोमांस के 5वें एपिसोड के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें राज, प्यार और रोमांस यूथ की दुनिया है। छुई क्वन यू शुबो को मंगा क्लब लेके गया क्योंकि क्लब का टाइम बस एक दिन बचा था। अगर उन्होंने 10 लोग नहीं इकट्ठा किए तो मंगा क्लब का रूम बॉक्सिंग क्लब ले लेगा। सु यानचिंग ने ब्लेक के नाम से वेबो पर पोस्ट की थी, जिससे कुछ फैंस आए थे, लेकिन अभी भी एक बंदा कम था। जैसे ही टेंशन बढ़ रही थी, शाओयंग और लिन शाओमियाओ मंगा क्लब ज्वाइन करने आए, जो क्लब को डिसबैंड होने से बचाने के लिए काफी था। छू इक्वन, जो अभी फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्सा होकर वहां से चला गया। यूशुबो ने बै शाओदुओ को बाहर बुलाया क्योंकि उसको लग रहा था कि सोशल इवेंट में उसने काफी दिक्कत दी थी। बै शाओदुओ ने अपने काम के लिए माफी मांगी और दोनों साथ में खाना खाने गए। बै शाओदुओ का हाथ अभी भी चोटिल था, इसलिए यू शुबो ने सोचा कि वो उसकी मदद करे। तभी सू यनचेंग आ गया और यू शुबो को रोका, एक बहाना बनाकर बै शाओदुओ को अपने साथ ले गया। सू यनचेंग और बै शाओदुओ हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए। हालांकि सू यनचेंग का पैर अभी ठीक हो गया था। शाओयांग ने डॉक्टर से कह दिया था कि सू यनचेंग का पैर अभी थोड़ा और टाइम लेगा। डॉक्टर के ऑफिस से निकालते वक्त शाओयंग और लिन शाओमियाओ चले गए और बस सू यनचिंग और बेई शाओदुओ रह गए। क्योंकि सू यनचिंग को लाइब्रेरी में कुछ मटेरियल्स देखने थे, बेई शाओदुओ को उसकी मदद करनी थी। तभी हेरुई लाइब्रेरी में आ गई और सू यनचिंग को देखा और उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया। बेई शाओदुओ सिचुएशन को समझकर उनको थोड़ा स्पेस देने के लिए चली गई। तभी सू यनचिंग को अपने प्रोफेसर से एक मैसेज आया जिसमें उसे ऑफिस आने को कहा गया था। सू यनचिंग ने जल्दी से कोई बहाना बनाकर चला गया। प्रोफेसर ने सू यनचिंग और बाकी सबको अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने को कहा और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट टारगेट्स के बारे में बताया। लेकिन सू यनचिंग नहीं चाहता था कि कोई और बै शाओदुओ को उससे शेयर करे। शाओयांग ने लिन शाओमियाओ को टेनिस कोर्ट पर ले जाके अपना दार्ड दिखाया और इस संग के लिन शाओमियाओ का कंपैशनेट साइड सामने आया और उसने शाओयांग के साथ खाना खाने की ऑफर दी। दूसरी तरफ बै शाओदुओ ने सुयानचिंग के लिए दवाएं लेकर आए और उसे एक्सरसाइज करने का इनविटेशन दिया, लेकिन सू यनचिंग इंटरेस्टेड नहीं था। उसने दवाई ली और चला गया। डॉर्मिटोरी में रूममेट्स गेम खेल रहे थे और जब उन्होंने सुना कि बै शाओदुओ ने दवाएं सू यनचिंग को दी थी, तो उन्होंने गेम साइड में रख दिया और उसे इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया। बै शाओदुओ ने वेबो पर ब्लेक से कांटेक्ट किया और सू यानचिंग को उसका मैसेज देखकर खुशी हुई। अगला दिन जब बै शाओदुओ दवाई देने सू यानचिंग के पास गई, तो वो स्टेप से कूदकर उसके पास पहुंच गई। उसे चिंता होती देख सू यानचिंग उसके पास दौड़ा और गलती से अपनी लेग हीलिंग का राज खोल दिया। तभी यू शुबो उनके सामने आ गया। सू यानचिंग और यू शुबो बिना समझे एक कॉम्पिटिटिव मूड में आके टेनिस खेलना शुरू कर दिए। टेनिस कोर्ट पर सू यानचिंग और यू शुबो पीछे नहीं हट रहे थे, जैसे एक तेज बैटल चल रही हो। मैच काफी इंटेंस था और दोनों साइड्स काफी बराबर चल रहे थे। आखिरी पॉइंट पे लेकिन सू यनचेंग, जो अभी तक फुली रिकवर नहीं हुआ था, बॉल मिस कर गया और अपने लेग को फिर से चोट दे बैठा। बै शाओदुओ, जो चिंतित थी, दौड़कर उसके पास पहुंची और फिर से उसकी मदद करते हुए उसको सपोर्ट किया। सू यानचेंग ने बै शाओदुओ, यूशुबो और लिन शाओमियाओ को साथ में खाना खाने बुलाया। खाने के दौरान सू यानचिंग ने अपने टेस्ट पेपर्स निकाले और बाकी सबको टेस्ट करना शुरू कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।